नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मान लिया SPS डैश एक कांच का एक अवतल पृष्ठ है जो कि वायु में रखा हुआ है। तो यहां का माध्यम N1 जो वायु है वो विरल माध्यम हो गया, कांच का अवतल पृष्ठ सघन माध्यम है, मान लिया इसका अपवर्तनांक N2 है और वायु का अपवर्तनांक N1 है। SPS डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C है तथा SPS डैश P क्या है इसका ध्रुव है। P तथा C को मिलाने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है। O से एक प्रकाश किरण SPS डैश अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर पड़ती है। बिंदु A पर पड़ रही है। अपवर्तन के पश्चात ये A B दिशा में अपवर्तित हो जा रही है। A पर CN अविलंब है। एंगल NAB ये अपवर्तन कोण है। एंगल OAC ये आपतन कोण है। एक प्रकाश किरण OC दिशा में चल रही है जिस पर लंबवत पड़े जो सीधे उस माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। जब प्रकाश किरण AB को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो OP को बिंदु I पर काटती है। यहीं पर बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब मिलता है। माना SPS डैश क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। बिंदु वस्तु O का अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I बन रहा है। I प्रतिबिंब क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब है। PO अवतल पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। PO इज इक्वल टू -u। PC वक्रता त्रिज्या है तो PC इज इक्वल टू क्या हो गया -r। PI अवतल पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसको -v लिख रहे हैं। PO अवतल पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। PO तो ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट यूनिटी का यूज करेंगे। PO इज इक्वल टू -u क्योंकि हम ये दूरी किससे नाप रहे हैं, प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए क्या हो गई ऋणात्मक हो जाएगी। PC इज इक्वल टू -r, PI इज इक्वल टू -v। एंगल OAC ये I है, एंगल OAC इज इक्वल टू I ये आपतन कोण है। एंगल NAB इज इक्वल टू R ये अपवर्तन कोण है। माना OA IA तथा CA OA IA तथा CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा बना रहा है। मान OA रेखा मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, IA रेखा बीटा कोण बना रही है और CA रेखा मुख्य अक्ष से गामा कोण बना रही है। बिंदु A से मुख्य अक्ष पर अविलंब AM खींचा तो मान लिया AM की जो ऊंचाई है वो h है। माना AM इज इक्वल टू h। अब हम यहां पे एक त्रिभुज ले रहे हैं OCA त्रिभुज OCA में गामा है, ये अल्फा और ये I। त्रिभुज OAC में गामा इसका बहिष कोण है। किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण उसके सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस I, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे पक्षांतरित कर लेंगे तो गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही समकोण त्रिभुज AIC में
तो यहां से क्या हो जाएगा, गामा बहिष कोण है ए आई सी में, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण उसके सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो यहां से बीटा इज इक्वल हो जाएगा गामा माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें हम स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे, तो स्नेल के नियम से आ जाएगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये स्नेल के नियम से आ रहा है। अब मान ले रहे कि जो गोलीय पृष्ठ है एसपी एस डैश, इसके जो व्यास है मान लिया बहुत ही छोटा हो जाए। जब ये व्यास बहुत छोटा हो जाएगा तो बिंदु ए जो है वो बिंदु पी के अत्यंत निकट हो जाएगा। जब ए बिंदु पी के अत्यंत निकट हो जाएगा तो ये जो कोण बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा ये सब छोटे हो जाएंगे, और जो ये कोण है आई और आर ये कोण भी अत्यंत छोटे हो जाएंगे। यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा होगा तो ए बिंदु पी के अत्यंत निकट होगा। उस कंडीशन में, उस स्थिति में आई व आर के मान सूक्ष्म होंगे। उस स्थिति में आई और आर की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो जब कोण बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो उसी तरीके से साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा जब तक आई अत्यंत छोटा है। ऐसी जब आर भी सूक्ष्म होगा तो साइन आर इज इक्वल टू आर आ जाएगा उस स्थिति में। जब आई व आर के मान बहुत छोटे होंगे तो साइन आई इज इक्वल टू आई तथा साइन आर इज इक्वल टू आर। अब इसकी वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे जो थी n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। यहां पे जब हम वैल्यू रख देंगे साइन आई की जगह आई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब हमने क्या माना था कि दर्पण के जो पृष्ठ है उसका व्यास जो है छोटा है, तो उस स्थिति में अल्फा बीटा गामा कोण भी छोटे होंगे और ए बिंदु दर्पण के ध्रुव पी के बहुत निकट होगा। अभी हमने वैल्यू निकाली थी n1, आई की वैल्यू निकाली थी गामा माइनस अल्फा, तो हम यहां पे आई की जगह पे लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2, और अभी आर की वैल्यू क्या निकालते हैं गामा माइनस बीटा, तो यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं n2 गामा माइनस बीटा। n1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा। अब यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब यहां से इसको हम पक्षांतरित कर लेंगे, तो पक्षांतरित करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा, तो ये जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यहां से हम गामा कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा n2 माइनस n1 गामा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने माना कि अल्फा बीटा गामा, अगर इसका व्यास बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत छोटे होंगे, तब बिंदु ए जो है वो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट होगा तथा एम बिंदु भी दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट होगा। तब जब अल्फा बीटा गामा अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल हो जाएगा tan अल्फा। यहां से हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOM में
tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा ए एम अपान एम ओ, ए एम अपान एम ओ। हमने क्या माना है कि एम बिंदु पी के अत्यंत निकट होगा, उस कंडीशन में एम ओ पी ओ के बराबर होगा, तो यहां पे ए एम की जगह हम पी ओ लिख सकते हैं, ए एम अपान पी ओ। ए एम की वैल्यू हमने एच मानी है, और पीओ, पीओ क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपान पीओ इज इक्वल टू एच अपान माइनस यू। तो यहां से क्या है, हमने क्या माना था, एम ओ इज इक्वल टू पीओ। ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ए त्रिभुज ए आई एम में, तो यहां पर tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपान एम आई, ए एम अपान एम आई इज इक्वल टू ए एम अपान एम आई, तो ये हो जाएगा ए एम अपान ए एम आई जो है वो लगभग पी आई के लगभग बराबर होगा, तो एम आई की जगह पर हम पी आई लिख सकते हैं, ए एम अपान एम आई इज नियरली इक्वल टू पी आई। कब, जब दर्पण का व्यास बहुत छोटा हो, तो ए और एम बिंदु पी के अत्यंत निकट होंगे, उस कंडीशन में एम आई पी आई के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एम अपान पी आई, ये हो जाएगा एच अपान माइनस वी। कब, जब एम आई इज नियरली इक्वल टू पी आई। ए एम एच है, पी आई अवतल पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। अब ऐसे यहां से हम तीसरा त्रिभुज लेंगे, तो यहां से हो जाएगा गामा इज इक्वल टू tan गामा, ये हो जाएगा ए एम अपान सी एम, ए एम अपान सी एम। अगर दर्पण अवतल पृष्ठ का अगर व्यास बहुत छोटा होगा, तो उस कंडीशन में गामा इज इक्वल टू tan गामा हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ए एम अपान सी एम, था व्यास बहुत छोटा है, उस स्थिति में पीसी जो है वो सीएम के लगभग बराबर हो जाएगा, तो सीएम की जगह पे हम यहां पीसी रख सकते हैं, तो ये जगह ए एम अपान पीसी इज इक्वल टू एच अपान माइनस आर। कब, जब सी एम इज नियरली इक्वल टू पीसी। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये जगह n2 बीटा, बीटा की वैल्यू है h अपान माइनस वी, तो इसकी जगह ले सकते हैं h अपान माइनस वी, माइनस n1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपान माइनस यू, h अपान माइनस यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा, गामा की वैल्यू आ गई h अपान माइनस आर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, n2 माइनस n1 अपान r। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा n2v माइनस n1u इज इक्वल टू n2 माइनस n1
अपॉन आर। अब अगर हम यहां से n1 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं हम n2 अपॉन n1 होल डिवाइड बाई v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। यहां से n1 कॉमन ले ले, इधर से n1 कॉमन ले, दोनों एक दूसरे को n1 कट जाएगा तो बचेगा क्या n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। अब मान ले रहे कि n क्या है, माना n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तांक है। यदि n मान ले रहे n जो है वो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तांक है। तो इस स्थिति में n2 अपान n1 n इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान n1, तभी सूत्र से आ जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। यही गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या आ गया, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 होल डिवाइड बाई r। यही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है।